नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि देखिए अब आवाज़ भी आपको अच्छी मिलेगी और क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, ये आपको पहले बता दूँ, ठीक है? आप सुन भी रहे होंगे कि आवाज़ अब आपको साफ एकदम से सुनाई दे रही होगी, ठीक है? जो भी समस्याएँ थीं, माइक या जो भी अन्य चीज़ें थीं, लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको प्रॉपर क्लासेस अच्छी वॉइस के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ मिलने वाली हैं, ठीक है? आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और आरओ के लिए अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। पीसीएस, आरओ के अलावा और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, एपीएस वगैरह और सहायक नगर नियोजन, मतलब बहुत सारी परीक्षाएं, स्टाफ नर्स वगैरह। तो पूरा कैलेंडर आपका जारी हो गया है। तो उसी के संबंध में आपसे कुछ वार्तालाप करनी है, आपको कुछ गाइड करना है, कुछ आपको टिप्स देने हैं, कुछ आपको रणनीति बतानी है कि कैसे अब आपको तैयारी करनी है। बहुत दिनों का आपका इंतजार और हमारा भी इंतजार था, ऐसा नहीं है, हम सभी का इंतजार था और ये इंतजार अब समाप्त हो चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग आएंगे अपनी तैयारी पर, ठीक है? एक एक चीज को बहुत ही आसानी से, बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे हम पीसीएस को फोकस करें और कैसे हम आरओ को फोकस करें, ठीक है? जो भी अक्टूबर और दिसंबर में आपकी परीक्षाएं हैं और जितने भी महीने शेष हैं, तो उनको हम कैसे लगाएं, प्री में कितना समय दें, मेंस में हम कितना समय दें, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है पूरा कैटेगराइज भी किया है कि पीसीएस के लिए आपको क्या करना है और आरओ के लिए आपको क्या करना है। सारी बातें यहाँ पर हमने बताई हैं, ठीक है? आज यानी कि आज तो 5 जून हो गया, यानी कि कल आपका 4 जून को कैलेंडर आया था और 4 जून को ही वोटिंग यानी कि काउंटिंग हो रही थी और एक तरफ लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया, दूसरी तरफ जो है मतदान की मतगणना हो रही थी, ठीक है? और सरकार देखिए किसी की भी बने, हमें उससे क्या लेना देना, हम लोग तो वही, हम सरकारी कर्मचारी हैं, आप भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? तो जो सरकार का जो भी एम्प्लॉय होता है, जो भी कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है, वो हमेशा सरकार का नुमाइंदा होता है। तो सरकार कोई भी आ जाए, ठीक है, हम लोगों को क्या, हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार के अकॉर्डिंग, उनकी नीतियों के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है? खैर, नई सरकार जिसकी भी बने, अच्छी बात है, बननी चाहिए, ठीक है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो कैलेंडर पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कैलेंडर तो आना ही था और हमने आपको बोला था कि इलेक्शन के बाद आना, चूंकि इलेक्शन जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये इलेक्शन के दौरान कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? इलेक्शन जैसे ही समाप्त हुआ और कैलेंडर आपका आ गया, ठीक है? अब इसमें कहना कि मतलब बहुत सारे चैनल हैं मार्केट में, आप देख रहे होंगे, एकदम से भयंकर वाला दावा कर रहे हैं। देखो मैंने कहा था कि अब आएगा, देखो मैंने कहा था कि अब आएगा, मैंने कहा था इस तारीख को परीक्षा होगी, मैंने कहा था उस तारीख को परीक्षा होगी, ठीक है? तो देखिए, ये दावा करने से क्या होगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? कुल मिला के परीक्षा की तिथि आनी थी और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में परीक्षाएं होनी थी, पीसीएस की, आरओ की। वो हो रही हैं और डेट आ गई है, ठीक है? चाहे किसी ने सही कहा हो, किसी ने झूठ कहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और कोई दावा करे, ठीक है, ना आयोग में कोई कैलेंडर जाके बना देगा और ना ही कोई वहां से जारी करवा पाएगा, जान लीजिए, ठीक है? इतनी किसी में ताकत और किसी में दम नहीं है, मुझमें भी नहीं है, ठीक है? सही बात तो ये है, मुझमें भी नहीं, किसी में भी नहीं है। आयोग स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम करता है और आगे भी अपने हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है? किसी के कहने सुनने पे कि मैंने जो है कह दिया था तो ऐसा हो गया, मैंने कह दिया था वैसा हो गया, ठीक है? ये कुछ नहीं है, ठीक है? फालतू बातें हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लोग कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कुल मिला के हमारी परीक्षा हो, ठीक है, हमारा रिजल्ट हो, हमारा सिलेक्शन हो, ये हमारा मूल उद्देश्य है, चाहे जब भी हो, ठीक है? चलिए, खैर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो पीसीएस की आपकी परीक्षा है, वो आपकी होने वाली है, पेन चेंज कर लेते हैं, 27 अक्टूबर को, ठीक है? हालांकि आप हमारा अगर पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने एक ये टेंटेटिव डेट आपको बताई भी थी, ठीक है? ये 17 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और एक आपको जो है नवंबर में डेट दी थी, ठीक है? और दिसंबर में आपको हमने डेट दी थी, आई थिंक 15 दिसंबर, ठीक है? तो 15 से तो 22 दिसंबर हो गया, ठीक है? तो देखिए, जो पीसीएस की परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर को है और लगभग 2 महीने बाद आपकी है 22 दिसंबर को आरओ की परीक्षा, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो आरओ और पीसीएस दोनों दे रहे होंगे, ठीक है?
हालांकि संख्या ऐसी कम भी होगी, चूंकि पीसीएस में कितना 5-6 लाख फॉर्म पड़ा है, आरओ यारों में पड़ा हुआ है करीब 11.25 लाख। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आरओ यारों को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों परीक्षाओं की आपको रणनीति बताएंगे कि अगर आप दोनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो फिर कैसे करें, और अगर अलग अलग कर रहे हैं, सिर्फ आपको पीसीएस देना है या सिर्फ आरओ देना है, तो आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कितने घंटे पढ़ना है। अभी जून चल रहा है, जून से अक्टूबर तक या फिर जून से दिसंबर तक कौन सा विषय हम कितने घंटे पढ़ें, अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए, प्री के साथ कितने घंटे हम मेंस पढ़ें, मेंस में पढ़े तो पढ़ें क्या पढ़ें, ठीक है, पीसीएस का मेंस में हम क्या पढ़ें, इन सारे जो भी डाउट हैं वो आपके हम एक एक क्लियर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिए और समझिए परीक्षा की रणनीति कि किस प्रकार से हमको आगे चल करके तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम पीसीएस को देखें तो हमारे पास लगभग 4 महीने 20 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 27 को जोड़ लीजिए, लगभग 4 महीने 20 दिन का। ठीक है, और अगर आरओ की हम बात करें तो हमारे पास लगभग 6.5 महीने का समय है, परफेक्ट एकदम से। ठीक है, 6.5 महीने का समय है। ठीक है, एपीएस का आपका स्किल टेस्ट 28 जून से प्रारंभ हो रहा है, ये लगभग 25 दिन चलने वाला है। ठीक है, तो चूंकि एक बार सर मैंने मुझे जहां तक याद है मैंने कहा भी था कि 15 जून के बाद ही जो भी होगा सो होगा। ठीक है, और खैर जो हो रहा है अच्छी बात है ये। ठीक है, जो भी इसे एपीएस वाले बच्चे हैं और जिनका चयन हुआ है तो वो लोग अपनी बढ़िया से तैयारी करें। अभी आपके पास 20-22 दिन का समय है, अच्छी तैयारी आपकी और कर लें, उसको बढ़िया से अपने आप को इम्प्रूव कर लें। ठीक है, चलिए, ये तो चीजें हो गई पीसीएस और आरओ एग्जाम से संबंधित। 4.5 महीने आपके पीसीएस में है और लगभग 4.5 मान सकते हैं, और 6.5 महीने आपका है आरओ पे। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है। पीसीएस पे हम बात करेंगे, फिर आरओ पर बात करेंगे। ठीक है, हमने ये 6M 2PM 4PM 4P 4P 3M लिखा हुआ, अभी एक एक चीज समझाएंगे, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है कि मतलब क्या है और हमको कैसे करना। देखिए, इस बार सीटों की संख्या 450 460 या 462 के आसपास आरओ एआरओ की है। ठीक, जिसमें सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की सबसे ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो इस बार बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगली वैकेंसी का कोई पता नहीं। ठीक है, यही वैकेंसी समझिए कि 2025 के लास्ट से जाके कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग वाइनिंग हो पाएगी। ठीक है, तो शायद ही मुश्किल है कि 2025 में कोई वैकेंसी है। बार बार आप लोग पूछते हैं, ठीक है, बार बार आप लोग पूछते हैं कि अगली वैकेंसी कब आएगी, तो 2025 में तो ना के बराबर उम्मीद है, 2026 में ही आएगी, वो भी पदों की संख्या होगी तो। ठीक है, दूसरी एक सूचना आपको और दे दूं कि अपना जो है डीपी एडुकेशन संस्थान का एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। ठीक है, ऐप लॉन्च हो गया है, तो इसको आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब सारी आपकी तैयारी, जो भी प्रिपरेशन है, जो भी बैचेज हैं, सब आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, चाहे वो प्री का हो, मेंस हो, प्री का मेंस हो, क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, या जो भी सारी चीजें, सारा कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। आप लोगों की डिमांड भी थी और बहुत दिन से आप लोग कह भी रहे थे सर ऐप कब बनेगा, ऐप पर कब पढ़ाई होगी। ठीक है, तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, वीडियो क्लास सब कुछ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और आपको सर्च करना है क्या, यहां लिख देता हूं, डीपी एडु केयर। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, और वो अपना जो पेड़ वाला लोगो है वो बन के आएगा, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, से आपका नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड कोई भी आप जनरेट कर लीजिएगा, और आपका जो है स्टेट पूछा जाएगा और आपको क्लिक करना है, रजिस्टर पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, और आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है, लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपकी लिंक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी आरओ बात कर, पहले हम पीसीएस की बात कर ले। 4.5 महीने का हमारे पास समय है, तो इसमें आपको करना ये है, हमें इस पर प्रारंभिक परीक्षा पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, लेकिन आरओ में डिफरेंट होगा, अभी जानिएगा। पीसीएस में 4.5 महीने का समय है, यहाँ पर आपको पीसीएस पर ज्यादा, प्री पर आपको ज्यादा फोकस करना है, अधिक समय देना है। ठीक है, और इसमें जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको साथ ही साथ जो ये लगे कि हमारा ये पोर्शन छूट गया, यानी कि जो आपकी 17 मार्च को परीक्षा होने वाली थी पीसीएस की, ठीक है, वो पोस्टपोन हो गई, वही परीक्षा आपकी 27
अक्टूबर को हो रही है। तो आपको करना ये है कि जो टॉपिक आपके उस समय छूट गए थे, आपने तैयारी सही से नहीं कर पाई थी, उन टॉपिक को आप टच करें और अच्छे से पढ़ें। या फिर आपको लगता है जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं और आपके प्रश्न जहां गलत होते हैं, यानी कि आपको लगता है कि ये वाले प्रश्न इस टॉपिक से या इस विषय से ये प्रश्न बार-बार गलत हो रहे हैं, तो उनको आप दोहराएं और बढ़िया से उसकी तैयारी करें, ठीक है? तो जो अगर आगे टॉपिक उस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है? इसके साथ क्या करना है, आपको साथ में थोड़ा सा मेंस भी देखते रहना अभी फिलहाल एक आध महीने, यानी कि चूंकि मेंस इसलिए देखते रहना है, हालांकि देखिए इसमें क्या है, इसमें प्री मेंस बटा बटा तो है नहीं, बस प्री में क्या है, जीएस ऑब्जेक्टिव है और मेंस में क्या है, जीएस डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि सब्जेक्टिव है, ठीक है? बाकी आपके दो पेपर यूपी स्पेशल के, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है पांचवा छठवां और प्री में आपका यूपी स्पेशल पूछा ही जाता है, ठीक है? तो मेंस की तैयारी भी जैसे मान लो आप पांचवा छठवां पेपर तैयार कर सकते हैं, ठीक है? आप कुछ और भी पेपर तैयार कर सकते हैं, पहला दूसरा कर सकते हैं। उससे लाभ ये होगा, चूंकि आयोग आप जान लीजिए कि प्री के बाद आपको बहुत अधिक समय मेंस की तैयारी के लिए देगा नहीं। पूरी उम्मीद ये है कि ये आपकी 27 अक्टूबर को परीक्षा हो जाएगी, ठीक है? और नवंबर मैक्सिमम 15 दिसंबर तक आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, ये पूरी उम्मीद है। और पूरी उम्मीद ये भी है साथ साथ कि फरवरी में आपका मेंस भी हो जाएगा। ये आप मान के चलें कि फरवरी में आपको पीसीएस का मेंस भी लिखना है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को लेकर चलिए, ठीक है? पीसीएस वालों ध्यान से सुन लो, जिनको एसडीएम बनना है वो ध्यान से सुनना है, ठीक है? कि हमें फरवरी में पीसीएस का मेंस भी देना है, तो इसलिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है, ठीक है? तो ये भी आपको साथ में मेंस देखना रहेगा, ठीक है? लेकिन प्री पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्री अगर नहीं होगा तो मेंस की तैयारी करके आप क्या करेंगे, कहां लेके जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं आरओ और एआरओ पर कि इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। कैलेंडर जो भी आपका वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कह भी रहे थे क्या फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं, कैलेंडर एकदम सही है। चूंकि कैलेंडर आना ही था, ठीक है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो आना ही था, तो कैलेंडर एकदम लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, असली है, एकदम से ओरिजिनल है, ठीक है? एकदम ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? स्टाफ नर्स की बकायदा वैकेंसी उसमें दी हुई है, ठीक है? और सहायक कृषि सेवा वाली परीक्षा है वो भी है, सहायक नगर नियोजन आयुक्त वगैरह भी इसी उसमें वैकेंसी बहुत सारी, कैलेंडर आप लोग देख लेना, हम शेयर भी कर दिए हैं ग्रुप में। चलिए अब देखिए आरओ की तैयारी आपको अलग से करनी है। इसमें आपको 6.5 लगभग 6.5 महीने का समय है, ठीक है? तो अब देखिए आरओ अगर वास्तव में आपको एक सीट लेनी है, झपटनी है, छीन लेनी है, चुरा लेनी है, कुछ भी करके एक सीट पे कब्जा जमा लेना है, तो अगर मेरी रणनीति के हिसाब से चलेंगे, मेरे अनुभव के हिसाब से चलेंगे, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए 3 बैचेज भी चल रहे हैं, अभी हाल ही में एप्लीकेशन पर स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है? उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 6393350769, ठीक है? एक प्री के लिए बैच है और एक मेंस के लिए है स्पेशल, और एक प्री का मेंस है, ठीक है? हाँ, दूसरी चीज ये एक और बता दें कि जो लोग मतलब ये बार-बार फोन आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कि जिन लोगों ने प्री मेंस जो भी बैच लिए हैं, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ऐड हैं, ठीक है? उन्हें ऐप पर जाने की कोई जरूरत, हाँ ऐप वो डाउनलोड कर लें, लेकिन ऐप पर ज्वाइन अभी जिन्होंने हाल ही में लिया है, यानी कि 11 फरवरी के बाद, ठीक है? वो दोबारा बैच लेने की उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जो चीजें एप्लीकेशन पर हैं वही चीजें आपको ग्रुप में भी मिलेंगी, पीडीएफ मटेरियल भी, वीडियो क्लासेस भी, सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेंगी, और जो अपना एप्लीकेशन है वहां पर भी कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है? इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है? हाँ, जो लोग नए ज्वाइन करेंगे, बैच को ऐड होंगे, वो एप्लीकेशन पर जाएंगे और वहां पर आपको जो भी बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस है उसको वो लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जो भी प्रक्रिया उसको फॉलो करके आप बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अब जो भी नए बच्चे हैं वो सब एप्लीकेशन, चाहे वो प्री के हो, चाहे मेंस के हो, चाहे प्री का मेंस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे पीसीएस प्री हो, चाहे बीओ प्री हो, कोई भी हो, ठीक? सब कुछ, सब सारे कोर्सेज आपके एप्लीकेशन पर चलेंगे। इस अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है? स्पेशली मेंस की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ऐसे में आंसर राइटिंग हो रही है, पत्र लेखन की आंसर राइटिंग हो रही है, इसके बाद गद्यांश की आंसर राइटिंग होगी, मॉक टेस्ट होंगे,
कंप्यूटर, मुहावरे, शब्दावली सारी चीजें तैयार कराई जाएंगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन दिलाना, चाहे जैसे भी हो। इस बार एक सीट आपको हम दिला के रहेंगे 100%। ठीक है, चलिए तो हम अब ये शुरुआत करते हैं। देखिए, प्री के साथ साथ आपको मेंस लेकर चलना ही पड़ेगा। अब में अभी ये जान लीजिए, अभी प्री पर आपको फोकस नहीं करना है। किस पर फोकस करना है? मेंस पर फोकस करना है। हम आरओ की बात कर रहे हैं, आरओ एआरओ की बात कर रहे हैं, पीसीएस की बात नहीं कर रहे। पीसीएस हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए कैसे फोकस करना है ये भी समझ लीजिए। 6.5 महीने आपके पास है। 6.5 महीने को कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे डिवाइड करना है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। और इस रणनीति के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्री भी होगा, आपका मेंस भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, अभी जून चल रहा है। जून और जुलाई 2 महीने आपको क्या करना है? अगर आप ऑन एवरेज 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो मैं मानता हूं कि कभी 6 घंटे, कभी 10 घंटे, 12 घंटे, हम एवरेज मान लेते हैं। वैसे 8 घंटे से आपको कम करनी भी नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ, उनके पास समय नहीं होगा, मान सकते हैं। जैसे कोई लोग जॉब में हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक, जो भी है, तो उनके पास समय की अभाव होगा, समय की कमी होगी, हम मानते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कम मतलब मैक्सिमम समय निकालने का प्रयास करें, जितना वो निकाल सकते हैं। करियर की बात है, लाइफ की बात है, एक सरकारी नौकरी की बात है, समीक्षा अधिकारी की बात है, सचिवालय की बात है। तो इसके लिए तो आप लोग समय निकाल ही सकते हैं, जब अपने मतलब जीवन से कोई बात जुड़ी हो। ठीक है, और अपनी मान सम्मान से जुड़ी हो, अपने परिवार के मान सम्मान से जुड़ी हो, माता पिता के मान सम्मान से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता नहीं कहां-कहां से कितने ताने मिल रहे होंगे, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, आस-पड़ोस के, गाँव वालों के, है ना? कब से पड़ा इलाहाबाद, कब से दिल्ली पड़ा है, लखनऊ, कब सिलेक्शन होगा, हर बार पे ये होता है, वो होता है ना? बहुत बहुत सारी समस्याएँ ऐसी होंगी, जो कि मैंने स्वयं भी फेस की हैं। और समझिए कि 90% स्टूडेंट फेस करते हैं इन चीज़ों को। हो सकता है आप भी कर रहे हों। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो लगभग हम 8 घंटे का समय मान के चलते हैं कि 8 घंटे अगर आपने निकाले हैं, तो उसमें से इस समय यानी जून और जुलाई भर आपको 2 महीने 6 घंटे पढ़ना है मेंस। क्या पढ़ना है? मेंस। क्या पढ़ना है? मुख्य परीक्षा का तैयारी करना है। और अभी सिर्फ 2 घंटे दीजिए आप प्री को। कितने घंटे? 2 घंटे आपको प्री को देना है, सिर्फ और सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं देना है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जैसे ही पाएंगे अगस्त और सितंबर में, ठीक है, अगस्त सितंबर में आएंगे, आप क्या करिए, 4 घंटे कर दीजिए मेंस के और 4 घंटे कर दीजिए प्री के। देखिए, बहुत एकदम से एकदम बिल्कुल फिक्स शेड्यूल है, टाइम टेबल है ना? बहुत बारीकी से समझिएगा इन चीज को। 4-4 घंटे आपको क्या करना है ये। इसके बाद आएंगे अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में आप क्या करेंगे, 3 घंटे कर दीजिए। ठीक, 2 से 3 घंटे कर दीजिए मेंस और 4 से 5 घंटे कर दीजिए प्री को पढ़ा दीजिए। ठीक है, ये अक्टूबर आपका बीत गया। ठीक, और अब आएंगे नवंबर और 20-22 दिन बचेंगे दिसंबर में। ये पूरे के पूरे 2 महीने, लगभग 2 महीने क्या करना है, जो भी आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, सारा का सारा आपको प्री पर उड़ेल देना है, सब प्री पर लगा देना है। ठीक है, इसलिए कि 2 महीने समय पर्याप्त होता है। इधर तो आप टाइम आप दे ही रहे हैं ना, इधर तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और प्री में इतना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जीएस और हिंदी 2 पेपर है, जीएस ऑब्जेक्टिव और हिंदी ऑब्जेक्टिव, 2 पेपर आपके आप मेंस के साथ साथ प्री में भी तैयार हो रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, लेकिन इस दौरान आपको जो हमने ये बताया, ये 6 ये वाला, ठीक, इसमें क्या करना है, निबंध, पत्र लेखन और गद्यांश वाला पोर्शन, ये 3 चीजों पर फोकस कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, निबंध 4 दिन में लिखना नहीं सीख पाएंगे, अभी से आंसर राइटिंग करिए। 1 पेज लिखिए, कल 1.5 पेज लिखेंगे, परसों 2 पेज लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे हम सिखा देंगे। ठीक है, बैच आप ज्वाइन करिए, पूरा कंटेंट 30 से 35 निबंध आपको कंप्लीट लिखे हुए देंगे, फुल निबंध एकदम से, पूरा टॉपिक का टॉपिक कवर होगा। 30 से 35 निबंध, मतलब 9 टॉपिक आपके हैं, हर टॉपिक से 3-3, 4-4, 5-5 निबंध आपको देंगे, उससे बाहर जाएगा ही नहीं। जितने भी पत्र हैं, सारे पत्रों की परिभाषा, प्रारूप, 2-2, 3 एग्जाम्पल, बस वही पढ़ लीजिए और समझो उसने भला हो गया, राम भला कर देंगे आपका, 100% कर देंगे। ठीक है, शब्दावली रोज 10-15 याद करिए। ठीक है, गद्यांश रोज एक गद्यांश का जो है सारांश निकालिए, शीर्षक निकालिए, रेखांकन शुद्ध व्याख्या कीजिए, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होगा सिलेक्शन, सॉरी
क्या होगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, यानी कि यू गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, यू आर सेलेक्टेड। आपका जो है जो सिलेक्शन वाली लिस्ट होगी रिजल्ट वाला, उसमें आपका रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। इतना आपको करना है, ठीक है। लेकिन ये रणनीति हमने बहुत सोच समझ कर बनाई है। समझिए कि इसको मतलब तैयार करने में 1.5 से 2 घंटा हमको लग गया कि मतलब कहाँ से कैसे किया जाए, कौन सी मतलब आपको घंटे डिवाइड करें या फिर हम विषय डिवाइड करें या मंथ डिवाइड करें, ठीक है, या कौन से, ठीक है। तो मतलब अब जो विषय आपका इनकम्प्लीट हो, कम तैयार हो, उस हिसाब से देख लीजिए, लेकिन जो घंटे हमने डिवाइड किए हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसी प्रकार तैयारी करिए और देखिए फिर आपका सिलेक्शन 100% होके रहेगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी डीपी एडुकेशन नाम है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। सारी चीजें आपको वहां पर अपडेट मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग ये नंबर दिया गया है पीछे, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और मेंस की तैयारी अब हम लोग पत्र लेखन के, निबंध के और ये सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। सारी प्रॉपर तैयारी आपकी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हम भी तैयार हैं, कैलेंडर भी तैयार है और आप भी तैयार हैं और एग्जाम की डेट भी एकदम से तैयार है आपकी परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।